हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग सब घर पे अच्छे होगे, सुरक्षित होगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई तो कर ही रहे होगे। ओके नाउ आई एम हियर अगेन टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। अब मैं आप लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली। प्रीवियसली हमने ज्योग्राफी का एक चैप्टर एंड किया था बच्चों, द सोलर सिस्टम, और इसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि हम हिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी तरह ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स पार्ट वाइज पार्ट करके वी विल बी फिनिशिंग आवर सिलेबस। ठीक है। इन द मीन वाइल हम लोग बीच बीच में थोड़ा सा मस्ती भी कर लेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब ये चैप्टर जो है आप लोगों का हिस्ट्री का द वेरी फर्स्ट चैप्टर। हिस्ट्री का टॉपिक है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। इस पूरे हेडिंग से ये तो समझ आ गया कि पूरा टफ हिस्ट्री है। मतलब ये कि इतिहास क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इस बारे में हम जानेंगे। वैसे तो आप लोगों हिस्ट्री के लिए थोड़ा बहुत अवेयर तो हो गया। एज कमिंग फ्रॉम 5 to class 6 आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, बट इतना तो पता होगा कि हिस्ट्री बहुत नॉट सो इंटरेस्टिंग होती है। बहुत से लोग सोचते हैं बच्चों की हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा फ़नी वे में बताना चाहती हूँ हिस्ट्री, कि आप लोगों को लगे कि हिस्ट्री हम लोग पढ़ भी सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, पहले ये हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री है क्या। ठीक है, बहुत बोरिंग नहीं होती हिस्ट्री बच्चों। एक ऐसा हिस्ट्री इज़ अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स एज दे टुक प्लेस इन द पास्ट। अब आप लोग ये सोच रहे होगे मैम क्रोनोलॉजिकल अकाउंट का क्या मतलब होता है। क्रोनोलॉजिकल बच्चों एक सीक्वेंस होता है, उसको कह सकते हैं ना सीक्वेंस, पार्ट वाइज पार्ट। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये जो सीक्वेंस वाइज कोई भी काम होता है ना, तो उसको हिस्ट्री में एक वर्ड, एक टैग दे दिया गया। उसका वो टैग का नाम है क्रोनोलॉजिकल। तो हिस्ट्री एक ऐसा इतिहास, एक ऐसा तुम्हारा कह सकते हो सीक्वेंस है, एक ऐसा चलता हुआ दौरा है जो कि बस आज कल परसों, बहुत पहले से आज कल परसों कर करके एक सीक्वेंस चला रहा है और उन पुरानी बातों के बारे में जानकारी है जो हमारे इतिहास, जो हमारे प्रीवियसली, हमारे पूर्वज के दौरान हो चुकी है। ठीक है। तो ऑब्वियसली हिस्ट्री मतलब होता है पास्ट, कल के बारे में। आज के बारे में तो मॉडर्न हो गया, प्रेजेंट हो गया। एज वी ऑल नो इन इंग्लिश हिस्ट्री क्या है, पास्ट है। तो पास्ट कल के बारे में डील करता है, और प्रेजेंट जो कि मॉडर्न एरा है वो आज के बारे में डील करता है। ठीक है। तो हिस्ट्री अभी तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हिस्ट्री अच्छी हो सकती है अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें तो। ओके, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। आप लोग सबके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, मैम हिस्ट्री क्यों पढ़ो, इतनी बोरिंग होती, सिर्फ डेट्स ही तो याद करने पड़ते हैं इसमें। तो हिस्ट्री हमें इसलिए पढ़नी चाहिए बच्चों, क्योंकि हम अभी जिस मॉडर्न टाइम में हमें नहीं पता कि हमारे पूर्वज जो गुजरे, हमारे पास्ट में, हमारे कल में क्या कुछ हुआ है। तो वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल्स अबाउट आवर पास्ट। हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़नी चाहिए बच्चों क्योंकि वो हमारे कल के बारे में हमें बताता है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे सोचो हमारे मम्मी पापा भी पैदा नहीं हुए थे, तब के बारे में बताता है। हमारा देश कैसा था, देश के लोग कैसे थे, वहाँ कैसी जानकारियाँ थी, कौन राजा था, कौन मरा, कौन जिंदा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के। आप लोगों को कभी पता नहीं चलता अगर आप लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे कि हमने गुलामी भी की है इतने सालों तक, फॉरेनर्स की, ब्रिटिश एम्पायर की। तो ये सब बातें कहाँ लिखी, हिस्ट्री में लिखी है। और 3 पॉइंट्स मैं आप लोगों को देती हूँ कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। फर्स्टली, हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट आवर पास्ट। ठीक है। दूसरा, हिस्ट्री हमें समझाता है हमारे पुराने पूर्वज के जो कल्चर है, उनके जो लाइफस्टाइल है। अभी बच्चों पुरानी चीज़ों से ही नई चीज़ें डेवलप्ड होती है। हर पुरानी चीज़ में जब हम कुछ नई चीज़ ऐड करते हैं ना, उसमें ऐड करते हैं तो वो एक नया इन्वेंशन होता है। तो पुराने जो कल्चर्स थे उसमें मॉडिफिकेशन होते होते आज हमारे इंडिया में नए नए कल्चर्स बने, लेकिन उस कल्चर का बेस क्या है, हमारे ऐतिहासिक पूर्वज जिन्होंने पहले कुछ कुछ कल्चर्स अपना लिए, उनके लाइफस्टाइल को बढ़ते बढ़ते आज हमारी लाइफस्टाइल मॉडर्न। अगर कभी पहले स्लेट का ज़माना आता ही नहीं तो हम लिखना नहीं जानते कभी, और अगर स्लेट मॉडिफाइड नहीं होता कभी ब्लैक बोर्ड नहीं बनता, कभी पेन नहीं बनता, कभी पेपर नहीं बनता, कभी अगर मैन्यूस्क्रिप्ट्स नहीं लिखाती तो पता ही नहीं चलता कि एक बुक्स भी लिखा सकती है ना। तो हिस्ट्री क्या करता है, हमें पुरानी, हमारे पूर्वज के जो कल्चर है, उनका जो कल्चर, उनका जो रहने सहने का तरीका है, उनका जो ज़िंदगी जीने का तरीका, उस बारे में हमें समझाती है। हम उस बारे में समझ पाते, जान पाते, तभी तो आज हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड।
क्यों भाई, ये कैसे हो सकता है मैम, कल अब हमारे आज के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है? सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्यों कर सकता है? क्योंकि कल जो कुछ भी होता है, हमारे प्रीवियसली जो कुछ भी हुआ पास्ट में, वो सब कुछ आज जो है ना, हमारा जो आज है वो कल की देन है। बताती हूँ कैसे। मेडिसिन के बारे में अगर हम लोग बात करें, आयुर्वेदा इज़ द बेस। अगर आयुर्वेदा नहीं होता, आई डोंट इवन इमेजिन कि कभी मेडिसिन ड्रग्स बच्चों दुनिया में एग्जिस्ट भी करता। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे मॉडर्न टेक्निकल या मॉडर्न ट्रीटमेंट से कवर्ड नहीं हो पाती, बट आयुर्वेदा उसे कर सकता है। आयुर्वेदा क्या है बच्चों? आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद हमारे पूर्वजों का दिया हुआ गिफ्ट है, तोहफा है मेडिसिन में। तो क्या है वो? कल की बातें हमारे आज के प्रॉब्लम को सॉल्व करी। बहुत सारे इन्वेंशंस हो रहे हैं अभी, ये बहुत सारे इन्वेंशंस हुए डे बाय डे। कैसे? कल वो चीज़ बहुत छोटे लेवल पे थी, उसमें हमने मॉडिफाइड किया, एडिशन किया, तो आज वो चीज़ बड़े लेवल पे हो रही। तो कल जो चीज़ एक उन लोगों के लिए सोल्यूशन था, हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं तो हम उस चीज़ को नहीं कर सकते। भाई स्लेट से अब हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं? हम लोग तो इतने सारे लोग हैं, ब्लैक बोर्ड, तो स्लेट में एडिशन किया गया बच्चों, तो ब्लैक बोर्ड बना। तो हमारे पढ़ने की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? कल में कुछ इस्तेमाल हुआ था, उसको हमने आज मॉडिफाइड किया। समझ आया? ये आपका पहला टॉपिक कवर्ड अप हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, शॉर्टली पढ़ना बुरा नहीं है, बट थोड़ा आप लोग डिटेल में पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री कैसे कैसे बदलता है, या हिस्ट्री कैसे लिखाती है। हिस्ट्री में बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं बच्चे, जो आप लोग समझ नहीं पाओगे। कोड, जिसको हम लोग कहते हैं कोड्स, हर अलग अलग फील्ड का, हर अलग अलग सब्जेक्ट का, हर अलग अलग चैप्टर्स में, नहीं सॉरी फील्ड्स में ही हम कह सकते हैं, अलग अलग कोर्स होते हैं। साइंस की अलग लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर्स की अलग लैंग्वेज होती है, एसएसटी की अलग लैंग्वेज होती है, इंग्लिश की अलग लैंग्वेज होती है, संस्कृत की अलग लैंग्वेज होती है। सेम हाउ हिस्ट्री की भी एक अलग कॉन्सिक्वेंसेज, एक अलग फ्रेम्स होता है। तो टाइम फ्रेम, वक्त का वो टाइम फ्रेम जो हम लोग हिस्ट्री में यूज़ करते हैं, जो हिस्ट्री में हुआ है वो क्या है? तो सबसे पहला, हिस्टोरिकन्स ने ना एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यूज़ किया। मैंने सबसे फर्स्टली आप लोगों को बताया था, क्रोनोलॉजिकल का मतलब सीक्वेंस, पार्ट वाइज पार्ट हिस्सा बनाना शुरू किया, ताकि हम अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए, तब इन लोगों ने पार्ट वाइज पार्ट हिस्ट्री को बांटना शुरू किया। उस पार्ट वाइज पार्ट, उस सीक्वेंस को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब उस पार्ट का सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट कि वो पार्ट कहाँ से डिवाइड होना शुरू हुआ। सबसे पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म का। जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था ना, उस टाइम पीरियड को हिस्टोरियंस ने क्या ज़ीरो पे लिया। मतलब उस टाइम पीरियड से सब कुछ स्टार्ट होना शुरू हुआ, उनके बर्थ के बाद, उनके बर्थ से पहले और उनके बर्थ के बहुत बाद। ठीक है, तो उनके बर्थ को, उनके जब उनका जन्म हुआ, तो उस टाइम पीरियड को ज़ीरो मान लिया गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक जान लिए कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो उस टाइम पीरियड हिस्ट्री क्या थी? ज़ीरो पे थी। अब दूसरा कोई इवेंट, अगर कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसा इतिहास जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले हो, तो उसको हम लोग कहते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। एनी इवेंट दैट टुक प्लेस बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, इज कॉल्ड BC। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के आने से पहले अगर कोई काम हुआ है हिस्ट्री में, कोई इतिहास घटी है, कोई घटना घटी, तो वो BC लिखाता है, बिफोर क्राइस्ट। और अगर कोई भी ऐसा इतिहास, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा इवेंट जो जीसस क्राइस्ट के आने के बाद हुई है, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसे हम लोग कहते हैं AD, एनो डोमिनी। ठीक है, AD का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। और BC का फुल फॉर्म क्या होता है? BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। तो जब जीसस क्राइस्ट का टाइम था वो था ज़ीरो, उनके बर्थ से पहले क्या हुआ, हमारा इतिहास बिफोर क्राइस्ट में कहलाया, और उसके बाद इतिहास में जो कुछ भी घटना घटी वो आफ्टर AD कहलाया, मतलब एनो डोमिनी कहलाया। ठीक है, यहाँ तक आपको सीक्वेंस समझ आ गया। नेक्स्ट, थर्डली, टाइम फ्रेम हिस्ट्री का बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड पॉइंट, टाइम लाइन जो है ना हिस्ट्री की, मतलब उसका जो टाइम बांटा हुआ जो वक्त है, आज कल परसों का जो वक्त है, या उस बहुत पहले की हिस्ट्री, उसके बाद की हिस्ट्री, उसके बाद की हिस्ट्री। इतिहास बहुत पुराना है बच्चों, हम अभी थोड़ी जन्म लिए। इंसानों का जन्म बहुत पहले हुआ था। आप लोग साइंस में पढ़ोगे एवोल्यूशन चैप्टर, तो रिप्रोडक्शन, मतलब एवोल्यूशन चैप्टर में भी देखोगे कि हम लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, सिविलाइज्ड हो रहे हैं, देन हाउ वी विल नाउ बीइंग अ ह्यूमन। और हमारे बदन पे अच्छे कपड़े, और ये पहले तो लोग ढंग से, उनकी शक्ल भी इंसानों के नहीं थे। बंदर, हम किसकी प्रजाति हैं? एप्स के, राइट, हम लंगूर की स्पीशीज़ या एप्स की स्पीशीज़ है। हम पहले पत्तों के कपड़े पहनते थे, हम तो कपड़े अपने पहनते नहीं थे। ये कभी क्या कॉटन के क्लोथ्स पहनता था उस टाइम पे? नहीं, लोग पत्तों के कपड़े बांधते थे।
तो वो जो टाइमलाइन हिस्ट्री की वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट प्री हिस्ट्री, दूसरा पार्ट है प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड पार्ट है हमारी हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री का जो टाइम लाइन है, जो वक्त है, हिस्ट्री का जो सीक्वेंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है बच्चों ऐसे इवेंट्स, शुरुआती जब यूनिवर्स, जब अर्थ शुरू हुआ था ना, उस वक्त के जितने भी पन्ने हैं ना इतिहास के, उसको हम लोग प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका ये मतलब है। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? प्रोटो हिस्ट्री वो वक्त है जब हमारा कल्चर या हमारा सिविलाइजेशन अभी तक डेवलप भी नहीं, बना भी नहीं था। तब तक लोगों को पता भी नहीं था उनका कल्चर क्या, उनका रहना सहना क्या, उनको करना क्या है, उनका डिसिप्लिन ऑफ लाइफ क्या है, उन्हें क्या जानना है क्या नहीं, ये सब कुछ नहीं पता था। इस टाइम पीरियड को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। एंड नाउ थर्ड पॉइंट क्या है? हिस्ट्री, हमारा इतिहास। जब हम ये जान चुके थे कि हमारा कल्चर क्या है, हम सिविलाइज्ड हो रहे धीरे धीरे, या तो तुम इसमें दिल्ली सल्तनत को ले सकती हो, मुग़ल एम्पायर को ले सकती हो, या तो तुम इसमें ब्रह्मो समाज को ले सकती हो, ये सब आप लोग आगे पढ़ोगे, या इसमें आप महात्मा गांधी को ले सकती, इंडिपेंडेंस डे को ले सकती। ये सारा जो इंसिडेंट, ये सारा जो वाक्य हो गया, मतलब सॉरी इंसिडेंट्स जो हुआ, ये सारे हमारे हिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने समझ ली, वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री और स्टडी का टाइम लाइन, हिस्ट्री का टाइम लाइन क्या है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आज के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। एंड टिल देन प्लीज़ अपने जो भी मैं वीडियोस में बोल रही हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ नहीं आया बच्चों, ट्राई टू रिवाइंड एंड अंडरस्टैंड, बार बार इसे प्ले करो, बार बार समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रही हूँ, और उसके बाद अपने नोट्स भी पढ़ो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अच्छा मैम ने क्या कहा था। ओके, और अच्छे से आप लोग समझ जाओगे तो एग्ज़ाम बहुत ईजिली निकल जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक बाय टुमारो, और जो भी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी। टिल देन डोंट फॉरगेट टू स्टडी, स्टे सेफ। थैंक यू बच्चों।